अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खिज़र हयात, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं फुल एनर्जी और फुल फॉर्म के साथ आया हूं। आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जो आपके कारोबार की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा। नॉर्मली ये जो मैं एक बेहतरीन सा रूल आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये है हाउ टू इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, हाउ टू इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर आप किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर, इन चीज़ों के अंदर मैं आपको पूरा लिस्ट आउट प्लान डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। आपका डे का प्लान, आपका वीकली प्लान, आपका मंथली प्लान, और उन तमाम प्लान्स को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले अगर आप डेली रूटीन के अंदर आप देखें तो नॉर्मली आप अपने टास्क को सरंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन आप कभी लिस्ट आउट नहीं करते कि आपको कौन सा टास्क पहले करना है और कौन सा टास्क बाद में करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने वाकई अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, अपने काम को, अपने वर्क प्लान को बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को हाईली इंप्रूव करना है, तो आपको सबसे पहले दिन के अंदर जैसे ही दिन का आगाज करना है तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है। क्या 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 काम आपने इस दिन के अंदर सरंजाम देने हैं। फर्ज किया कि आप सुबह उठते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने सबसे पहले शॉप खोलनी है या मैंने अपने बिजनेस के अंदर मीटिंग्स अरेंज करनी है। जो भी कुछ आपने डेली उस दिन करना है, आपको लिस्ट आउट कर देना है। 10 ऐसे पॉइंट्स बना लें जो आपने उस दिन करना है। अब आपने सारे पॉइंट्स बना लिए, अब यहां पर आप लोग फोकस हो गए कि आपने आज सारा दिन में करना क्या है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो दूसरा पॉइंट बहुत ही अहम है। अब आप क्या करें, अपनी जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट के अंदर हर एक काम को, हर एक प्रोग्राम को आप 10 में से नंबर देते जाएं। आप क्या करेंगे, आप हर एक काम को 10 में से जब नंबर देना शुरू कर देंगे कि कौन सा काम कितना ज़्यादा अहम है, जब आप नंबर देना शुरू कर देंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस काम की सबसे ज़्यादा अहमियत है और किस काम को मुझे सबसे पहले करना है। अब जब आप नंबर्स दे देंगे, तीसरी लिस्ट आपने बना देनी है। तीसरी लिस्ट क्या है, तीसरी लिस्ट के अंदर आपने जो सबसे ज़्यादा नंबरों वाला काम होगा उसको टॉप पे रखना है। फिर इस तरह से सीक्वेंस के अंदर आपने क्या करना है, अपने पूरे डे के टास्क को एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब आपने पहला काम क्या किया, डेली टास्क बनाए, एक लिस्ट डिजाइन की। दूसरा काम क्या किया आपने, फिर अपने लिस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम थे उन कामों को, तमाम के तमाम कामों को 10 में से नंबर देना शुरू कर दिए। और तीसरा आपने काम क्या किया, फिर लिस्ट बनाई, फिर जो सबसे टॉप पे, सबसे ज्यादा नंबर वाला था उसको टॉप पे रखा, फिर दूसरे नंबर पे था तो उसको दूसरे नंबर पे रखा। इस तरह से 1 बाय 1 आपने अपनी लिस्ट डिजाइन कर ली। जब आपने अपनी लिस्ट डिजाइन कर ली, अब आप फोकस हो गए। आपको मालूम हो गया कि अब मुझे सबसे पहले किस काम पे फोकस करना है जो सबसे ज्यादा मुझे प्रोडक्टिविटी देगा। याद रखिएगा, जब आप लिस्ट बना लेते हैं, जब आप अपने काम को डिवाइड करके, डिजाइन करके, उनके नंबर्स की बुनियाद पे और उसके बाद फिर आप उनकी अहमियत की बुनियाद पे जब लिस्ट आउट कर देते हैं, तो यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। आप क्योंकि फोकस्ड हो जाते हैं, आपको मालूम हो जाता है कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है। नॉर्मली होता यह है, जब हम अपनी लिस्ट बना रहे होते हैं तो उस लिस्ट के अंदर अक्सर ऐसा हो जाता है, हमारे पास कुछ ऐसे काम भी आ जाते हैं जो दिखने के अंदर, दिखने में तो सबसे ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं और हम एक HR मैनेजर की सीट में या इसे हायर लेवल की सीट में हैं और हमारे नीचे एक टीम है जो काम कर रही है, उनके लिए डेली टास्क बना रहे हैं, तो वहां पर हमने ये भी देखना होता है कि क्या हमारी टीम जो है वो इन टास्क से इफेक्ट तो नहीं होगी, या कोई ऐसा टास्क जो मेरे लिए तो ज्यादा अहम है लेकिन मेरी टीम के लिए ज्यादा अहम नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से आपकी टीम इफेक्ट हो, या ऐसा कोई टास्क जो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, आप उसे निचले नंबर पे, दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे आपकी टीम इफेक्ट हो सकती है। अगर आप उसे अपने पहले नंबर पर नहीं लेकर आते तो आपकी टीम, उसकी वर्क कैपेसिटी, उसकी वर्क एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पर जब आप अपनी डे लिस्ट बनाते हैं, जब अपनी लिस्टिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स की
कि आपको डेली टास्क क्या क्या करने हैं। तो उस टाइम आपने, अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आप सिंपली लिस्ट बनाएंगे जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक रैंक पे हैं, लेवल पे हैं और आपकी पूरी टीम आपके साथ काम कर रही है, तो आपने फिर अपनी टीम को भी खासतौर पे मद्देनजर रख के अपने डेली टास्क डिजाइन करने हैं और उसके अंदर आपने उनको प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा टास्क आपने कितना, किस नंबर पर, किस लेवल पर कितना जल्दी करना है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। अगला लेक्चर जो हमारा आने वाला है वो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज पर। तो याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को सीखना है, समझना है, आपने जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कभी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी काम के अंदर आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो कौन सी स्ट्रेटजी आपको इंप्लीमेंट करनी है, स्वॉट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, 5 वाइज की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, या इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम उन लोगों की भी हेल्प आउट कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।